अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू काजू ट्यून्स, जहाँ हर वीडियो में होती है क्यूट मोमेंट्स की भरमार और मस्ती का ओवरलोड। लास्ट वीडियो में हम भिंडी पॉइंट गए थे और वहाँ की चेयर लिफ्ट की राइड और फोगी व्यूज़ ने हमें बहुत इंजॉय करवाया। इस दफ़ा हमने प्लान बनाया कि इंशा और राहिल को कश्मीर पॉइंट लेके चलते हैं, क्योंकि वहाँ एक छोटा सा प्ले एरिया है। हमने सोचा कि दोनों बच्चे वहाँ जाके बहुत इंजॉय करेंगे। यहाँ पर बच्चों के लिए जंपिंग कैसल और कुछ राइड्स थी। सोचकर एक्साइटमेंट थी कि दोनों को वहाँ लेके जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। जंपिंग कैसल तो इंशा और राहिल का फेवरेट है, एक दफ़ा घुस जाए तो निकलने का नाम ही नहीं लेते। पिछले कुछ ट्रिप्स बड़ों के लिए एक्साइटेड और एडवेंचर्स थे, तो सोचा एक ट्रिप बच्चों के लिए करते हैं जिसमें बच्चे भी खुल के एंजॉय कर सकें। बच्चों की कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिसमें वो एंजॉय करते हैं, तो इसलिए हम इंशा और आइल को ऐसी जगह पे लेकर आए जहाँ पे उनका फेवरेट जंपिंग कैसल है। जैसे ही हम प्ले एरिया के करीब पहुंचे, हमने उनके शूज़ उतारे और उन्हें बोला कि जाओ अब अंदर चले जाओ, लेकिन गेस व्हाट, दोनों ने ही अंदर जाने से मना कर दिया। ना इंशा इस जंपिंग कैसल में एंटर हुई और ना ही आहिल। ये पेरेंटिंग का एक यूनिक पार्ट होता है। ट्यूटर्स का मूड कभी कभी आपको समझ नहीं आता। कभी एक छोटी सी स्लाइड उनके लिए दुनिया की सबसे एक्साइटिंग एडवेंचर होता है, और कभी बड़ी से बड़ी राइड या प्ले एरिया भी उनके लिए बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं। हमने प्यार से समझाया, मोटिवेट किया, थोड़ा पुश भी करके देखा कि एक दफ़ा अंदर तो जाओ, मज़ा आएगा, लेकिन जितनी भी कोशिश की उतनी ही जिद भर गई। इंशा जब खड़ी रही बस देख रही थी, लेकिन अंदर जाना ही नहीं था। आहिल ने एक दफ़ा अंदर झांक कर देखा, लेकिन फिर फौरन पीछे हो गया। ये मूवमेंट्स पेरेंटिंग में बहुत कॉमन है, और असल में ये बच्चों की पर्सनालिटी बिल्डिंग का हिस्सा है। जब वो किसी चीज़ को रिफ्यूज़ करते हैं, इसका मतलब है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस एक्सप्रेस कर रहे हैं। उनका ये कहना कि नहीं भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उनका हाँ। वहाँ पर एक प्यारी सी बच्ची खेल रही थी। इंशा के साथ उसकी फ्रेंडशिप करवाई और उसको कहा कि इंशा को अंदर लेके जाओ। इंशा ऑलमोस्ट अंदर जाने ही लगी थी कि पता नहीं क्या उसे बाहर खींच लाया। बहुत कहा, लेकिन वो उस जंपिंग कैसल के अंदर एंटर नहीं हुई। ऐसे मूवमेंट में पेरेंट्स को पेशेंस की ज़रूरत होती है। कभी हम सोच लेते हैं जो चीज़ उनके लिए फ़न होगी वही उन्हें पसंद आएगी, लेकिन उनका कंफर्ट ज़ोन और उनकी सोच हमसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। हो सकता है कि क्राउड, न्यू इन्वायरमेंट या जंपिंग कैसल की अनफेमिलियर फीलिंग उन्हें अनईजी कर रही हो। ये छोटे छोटे रिफ्यूज़ल्स एक्चुअली उन्हें ग्रोइंग अप प्रोसेस का एक स्टेज है। साहिल तो ऐसे सहमा खड़ा था जैसे अंदर कोई जिन हो, बिल्कुल कैसल की तरफ देख ही नहीं रहा था। और सच कहूँ तो हम पेरेंट्स को ये भी सीखना पड़ता है कि हर जगह उनका एंजॉय करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आउटिंग का मकसद सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, चाहे वो राइड एंजॉय करें या ना करें। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि बच्चों के साथ सफ़र सिर्फ उनकी मुस्कान से नहीं, बल्कि उनके मूड स्विंग्स और उनके रिफ्यूज़ल से भी यादगार बन सकता है, जहाँ वो डिसाइड करना सीख रहे हैं। तो हमने उनकी मर्ज़ी को करना है और क्या नहीं, और एक्सेप्ट कर लिया कि आज जंपिंग कैसल नहीं। ये उनकी एज का हिस्सा है। कभी उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और कभी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते। हमें लगा कि शायद स्लाइड्स और राइड देखकर उनका मूड चेंज हो जाएगा, पर जितनी कोशिश की कि उन्होंने अपनी और बाद में ये मूवमेंट सबसे प्यारी यादें बन जाती हैं और प्ले एरिया को बिल्कुल छोड़ दिया। जब हम प्ले एरिया से निकले और इंशा और राहिल का मूड थोड़ा चेंज करने की कोशिश की, तो वहाँ एक बंदा बबल्स बना रहा था। छोटी छोटी कलरफुल बबल्स हवा में तैर रही थी और फिर आगे चले तो एक जगह बैलून्स का स्टॉल था जहाँ निशान लगाने की गेम चल रहा था। बबल्स इंशा और राहिल दोनों ने बैलून्स लेकर बहुत कभी बबल्स टूट जाता और कभी हाथ से निकल जाता। ये छोटी सी एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए ही सही, पर उसके चेहरे पर मुस्कान ले आई और दोनों के चेहरे पे एकदम से चमक आ गई। और इतने सारे छोटे छोटे इकट्ठे बैलून्स थे, हमने सोचा कि शायद मूड और बेहतर हो जाए अगर कुछ स्नैक्स दे दिए जाएं, इसलिए बच्चों के लिए फ्राइज लिए, लेकिन सरप्राइज लेकिन दोनों ने भी नहीं खाए। नॉर्मली फ्राइज दोनों के फेवरेट होते हैं, लेकिन यहाँ तो इनका मूड और ही था। कभी इतने खुश हो जाते और कभी नाराज हो जाते। तो हमने ये डिसाइड किया कि बेस्ट है कि घर वापस चलते हैं। बच्चों ने कुछ खाया भी नहीं है। कश्मीर पॉइंट की खूबसूरती और फ्रेशनेस अपनी जगह, लेकिन बच्चों का खराब मूड कर हमें लगा कि ट्रिप वाइंड अप कर देना चाहिए। पेरेंटिंग के लिए यही रियलिटी चेक होता है। कभी ट्रिक एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होता है और कभी बच्चों का मूड सारी प्लानिंग चेंज कर देता है, लेकिन फिर भी ये मोमेंट्स यादगार बन जाते हैं कि हमने डिसाइड किया छोटे से फोटो स्टॉप कर लेते हैं। और सरप्राइजिंगली यहाँ आकर इंशा और राहिल दोनों का मूड बिल्कुल चेंज हो गया। जहाँ जंपिंग कैसल में उन्होंने एंटर करने से रिफ्यूज़ कर दिया, वहाँ ओपन स्पेस और कैमरे के सामने दोनों ने बहुत एंजॉय किया। इंशा हंसी, यहाँ इन्हें फनी फेसेस बनाए और दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत क्यूट मोमेंट शेयर किए। सब लोग उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे और हमारा दिल भी खुश हो गया। और फिर आप सोचते हो कि शायद पूरा दिन खराब हो गया, लेकिन फिर छोटी सी चीज़ जैसे फोटो सेशन उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आती है। में बच्चों का मूड डाउन हो जाता है Bro, what are you talking about, man? उनका मूड शिफ्ट हो जाता है और सारी आउटिंग फिर से इंजॉयबल बन जाती है। आखिर में हमें ये याद दिलाया गया कि बच्चों के साथ सफ़र अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन उनकी छोटी छोटी हंसी और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स ही सबसे ज़्यादा यादगार बन जाते हैं।
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।